नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। तो आइए मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। तो आज हम आरंभ करेंगे बालकांड के प्रथम श्लोक से। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड खंड 1 श्लोका। और आरंभ करने से पहले आप सदैव लिखते हैं श्री जानकी वल्लभो विजयते। जानकी वल्लभ अर्थात राम जी। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसका अर्थ है कि मैं अक्षरों में छंदों के, अर्थ समूहों के, रसों के और मंगलों के भी करने वाले श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की वंदना करता हूं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो यह है मंगलाचरण, आरंभ की प्रार्थना। ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति और मंगलकारी होने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दो उद्देश्य हैं। एक है कि वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, अच्छे से जो सोचा है, जो संकल्प किया है, जो मन में भाव है, वो पूरी रूप में एक, जिसे कहते हैं कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ, है ना, दोनों एक साथ वो उसका समापन हो। और वो कह रहे हैं कि मंगलकारी हो। वो केवल ये नहीं कि स्वांत सुखाय लिखें या केवल मनोरंजन के लिए लिखें, एंटरटेनमेंट के लिए लिखें, नहीं, मंगलकारी होना चाहिए। उसका समाज पे, व्यक्ति पे, संस्कृति पे एक सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। वो उनका उद्देश्य है। आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करना अति कल्याणकारी है। तो यहां पर बताया गया है कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। वस्तुतः यह नियम भी तो नहीं है कि प्रत्येक ग्रंथकार का विघ्न कारक प्रारब्ध कम होना ही चाहिए। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें हमारा श्रम होता है और उसके अतिरिक्त कुछ आसपास के ऐसे तत्व होते हैं जिन पे पूर्णतः हमारा नियंत्रण होता नहीं है। उसमें एक तत्व, एक कारक प्रारब्ध भी होता है। तो कहते हैं कि कभी कभी प्रारब्ध विघ्न कारक हो सकता है, तो उसके निवारण के लिए भी मंगलाचरण करना चाहिए, ताकि हम वो सारे आशीर्वाद जुटा लें कि जिससे बाधा ना आए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ग्रंथ कारक का विघ्न कारक प्रारब्ध कम ही होना चाहिए, है ना। किसी का अधिक हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। जिसका विघ्न कारक प्रारब्ध नहीं है उसका ग्रंथ मंगल न होने पर भी निर्विघ्न समाप्त हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध एकमात्र कारण या कारक नहीं है, और भी अन्य कोई विघ्न हो सकते हैं। जैसे अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, हम सब के लिए, तो इसमें भी विघ्न के कई कारण हो सकते हैं। बाहर कुछ कोलाहल हो सकता है, बिजली जा सकती है, मोबाइल की बैटरी कम हो सकती है, अन्य अन्य कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। और ऐसा होता है कि हम कुछ करने जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विघ्न नहीं भी आता है। इसी से तो नास्तिकों के ग्रंथ मंगल न होने पर भी समाप्त होते देखे जाते हैं। तो जो लोग मंगलाचरण नहीं करते हैं, ईश्वर में नहीं मानते हैं, गुरुजन का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, वो जो ग्रंथ लिखने बैठते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। तो मंगलाचरण ना करने वाले का भी ग्रंथ पूरा हो जाता है, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं होगा। बाधक प्रारब्ध सर्वसाधारण लोग नहीं जानते, इसलिए ग्रंथारंभ के समय यथासंभव सबको ही मंगलाचरण करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि बाधा आएगी या नहीं आएगी ये आपको पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। तो इसलिए प्रार्थना करके, मंगलाचरण करके, आशीर्वाद लेके कोई कार्य आरंभ करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही होगा। यदि बाधक प्रारब्ध हुआ तो इससे निवृत्त हो जाएगा, और यदि न हुआ तो मंगलाचरण करने में कोई हानि नहीं है। इसी से प्राचीन महात्माओं ने अपने अपने ग्रंथों में मंगलाचरण किया है, जिससे आगे भी लोग उसका अनुकरण करें। श्रीमद् गोस्वामी जी ने भी इसी सिद्धांतानुसार प्रत्येक कांड के आदि में नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है, जिससे आगे क्या कंटेंट आने वाला है, उसमें क्या
विषय आने वाला है, कौन सी घटनाएं आने वाली, उनका छोटा सा संकेत भी मंगलाचरण के माध्यम से दिया गया है। यों तो गोस्वामी जी ने समस्त रामचरितमानस में अपनी अनुपम प्रतिभा दिखाई है और उसे अनेक रसों से अलंकृत कर भक्ति कूट कूट कर उसमें भर ही दी है। मैं स्वयं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, लिखने में रुचि है, कविताएं, कहानियां। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि लेखन में शब्द का, विन्यास का, छंद का और जिसे कहते हैं कि संप्रेषण का कितना महत्व होता है और कितना कठिन होता है इन सभी घटकों को एक साथ सौंदर्यपूर्वक सजाना और प्रस्तुत करना। और गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य क्षमता पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है। वो इतना विलक्षण लिखा है उन्होंने कि उसमें आप गहराई में उतरते ही चले जाइए। उसकी समीक्षा करना या उसकी आलोचना करना तो बहुत दूर की बात है, आप उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। तो वही यहां पर लिखा है, उसी पूज्य रामायण के मंगलाचरण में आपने जिन उत्कृष्ट भावों का निर्देश किया है, जिस भक्ति भाव का परिचय दिया है, जिस मंगल कार्य की कामना की है, वे सब बातें सहज ही मन को आकर्षित कर लेती हैं। अनुष्टुप छंद से मंगलाचरण प्रारंभ करने के अनेकों भाव कहे जाते हैं। ये जिस छंद में लिखा गया है श्लोक, वो है अनुष्टुप छंद। बहुत ही श्रेष्ठ छंद है और बहुत सारे देवी देवताओं के स्तोत्रों की रचना अनुष्टुप छंद में की गई है विभिन्न विद्वानों द्वारा। तो उसमें एक कारण यह बताया जाता है कि वाल्मीकि जी आदि कवि हुए, उनके मुखारविंद से इसी छंद में पहला श्लोक निकला था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती ही समाह यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। मेरा उच्चारण आप न देखिएगा, आप उसमें ये न सोचें कि मैं अनुष्टुप छंद का ठीक से उच्चारण या जो उसकी लय, उसकी ताल होनी चाहिए, जिस प्रकार उसे बोला जाना चाहिए, वो मैं ठीक से कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि मुझे उसकी ठीक से जानकारी संभवतः नहीं है या मुझे वो उस प्रकार से बोलना नहीं आता है। लेकिन अनुष्टुप छंद का यहाँ पर बताया है कि किस तरह से वो लिखा जाता है, कैसे उसका प्रयोग पहली बार हुआ था। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने लिखा था कि हे व्याध, काम पीड़ित क्रौंच के जोड़े में से तूने एक को मारा, अतएव संसार में अब तू बहुत दिन नहीं रहेगा, तेरा शीघ्र नाश होगा। ये पहली रचना की थी और ये अनुष्टुप छंद में की थी। और वाल्मीकि रामायण का मंगलाचरण भी इसी छंद में है। और ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं भी वाल्मीकि जी के ही पुनर्जन्म हैं। वाल्मीकि जी ने ही फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया, तो उन्हें वो पूर्व जन्म का उनके साथ वो संस्कार रहा, इसलिए उन्होंने भी उस प्रकार ही रचना को आगे बढ़ाया। इस श्लोक में एक शब्द आता है, ऐसा बहुत कुछ और भी बीच में लिखा हुआ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा नहीं कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, कुछ अंश तो ऐसे अंश जो बहुत अधिक तकनीकी नहीं है, जो बहुत अधिक व्याकरण, भाषा और इतिहास और उसके अन्य ग्रंथों से संदर्भों के विषय में बात ना करके कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं जो बहुत ही सरलता से ग्राह्य हैं और जिन्हें समझकर, जानकर जानकारी भी बढ़ती है और हमारी ग्रंथ के प्रति रुचि भी बढ़ती है और कुछ सीखने को भी मिलता है। उन अंशों को मैंने छांट लिया है ताकि हम उन पर बात कर सकें। तो यहां पर एक शब्द आता है रसानाम। जब मनोविकारों का वर्णन यहाँ पे विकार शब्द का प्रयोग किया गया है। विकार का अर्थ वेरिएशन है। यहाँ पे विकार का अर्थ पल्यूशन नहीं है। विकार को साधारणतः हम पल्यूट के रूप में समझते हैं कि उसमें कुछ बुरा मिल गया तो वो विकार हो गया। विकृति शब्द जो है कि कुछ अच्छा है, उसके अंदर कुछ बुरा हो गया तो वो विकृति कहलाती है। लेकिन यहाँ पे विकार का अर्थ है वेरिएशन, है ना, थोड़ा सा चेंज। तो मनोविकारों का वर्णन कारण, कार्य, सहकार्यों सहित कवि करते हैं, तो वे विकार पढ़ने वाले के मन में भी जागृत होकर एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, उसमें कोई प्रकार के विचार नहीं होते हैं, किसी प्रकार का भाव नहीं होता। ये जो स्वाभाविक उसका रूप है।
हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी उमंग होती है, कभी ईर्ष्या होती है, कभी क्रोध होता है। ये सभी विकार कहे गए हैं। वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, वो नकारात्मक भी हो सकते हैं। उत्साह भी एक विकार है। शांत मन जो है उससे उत्साह में गए तो भी विकार हुआ, प्रसन्नता में गए तो भी विकार हुआ, दुख में गए तो भी विकार हुआ, क्रोध हुआ तो भी विकार हुआ। तो ये सभी विकार हैं। तो यहां पे क्या बताया कि ये जो कवि ने एक विकार उत्पन्न किया, उसका संप्रेषण किया, और वो ही विकार जब श्रोता के या पाठक के मन में उत्पन्न हो गया तो उसे कहते हैं रस, है ना। जो इतने सारे रसों की बात करते हैं वो इस प्रकार से उसको परिभाषित किया जाता है। काव्य में इसके 9 भेद हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। नाट्यशास्त्र तथा अमर कोश में 8 ही रस माने गए हैं। शांत को रस नहीं माना गया है, क्योंकि शांत तो जो मूल भाव है, जो मैंने बताया कि शांत से कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ प्लस है, माइनस है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो शांत को रस नहीं माना जाता है नाट्यशास्त्र में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी रसों में रचनाएं की हैं और इस ग्रंथ में वो सभी हैं। जब पदों की रचना में वर्ण या मात्रा या दोनों की संख्या, विराम और गति नियमानुसार हो, ये अनुशासन बताया गया है। जैसे आपने यदि कभी ध्यान दिया हो, पहले के समय में जो गीत, जो कविताएं हुआ करती थी, जो पद्य रचनाएं हुआ करती थी, वो सभी छंदबद्ध होती थी, है ना। कि एक उसका, जिसे आजकल मीटर भी कहा जाता है, कि एक ही मीटर, एक ही फ्रेम, एक ही अनुपात में पंक्तियां लिखी होती थी। चाहे मुखड़ा फिर अंतरा, तो अंतरे सभी एक जैसे होते और वो भी मुखड़े से मिलते हैं अंत में जाके, ये गीत के संदर्भ में। और कविताएं भी एक ही लय, एक ही रूप में, एक ही आप जब उसको देखते भी हैं तो आपको लगता है कि हाँ एक जैसी पंक्तियां लिखी हुई हैं, आकार में भी दिखती हैं, बोलने में, सुनने में भी समझ में आती हैं। तो ये एक अनुशासन है, तो उसको कहते हैं छंदबद्ध। और आजकल एक नया चलन चला है जिसे फ्री पोएट्री भी कहते हैं, जिसे आधुनिक कविता कहते हैं, मॉडर्न पोएट्री कहते हैं। छंद मुक्त होती है वो, तो वो इस प्रकार के अनुशासन का पालन नहीं करती। उसकी कुछ पंक्तियां लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, और वो अपनी इच्छा से एक मुक्त नदी के रूप में बहती हैं, उसका कोई आकार आप परिभाषित नहीं करते हैं। तो यहां पर वही बताया है कि जब पदों की रचना में वर्ण, मात्रा, संख्या, विराम, गति नियमानुसार हो, तब उस रचना को छंद कहते हैं। तो यहां पे हमें विभिन्न प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। हम आगे जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा। भाषा चाहे जो भी हो, छंद का उसमें प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा के श्लोकों में आप ये देखेंगे कि छंद होने पर भी, जैसे अभी हम अनुष्टुप छंद की बात कर रहे थे, छंद होने पर भी वो राइमिंग नहीं होते हैं। उनके अंत के जो शब्द होते हैं वो आपस में एक ही स्वर के नहीं होते हैं, एक ही उच्चारण नहीं होता है, वो आपस में राइम नहीं करते, मिलते नहीं हैं, है ना। जबकि अवधी भाषा में जो मूल भाषा है रामचरितमानस की, उसके अतिरिक्त हिंदी में आप देखेंगे, अंग्रेजी में आप देखेंगे, काव्य का जो चलन है वो है छंद हो या ना हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक राइम होता है ना, जिसको कहते हैं काफिया मिलाना। वो भी एक कहा जाता है कि काफिया नहीं मिला, आपका अंत में जो शब्द है वो मैच नहीं हो रहा है। तो संस्कृत में छंदों की पद्धति अलग है, अन्य भाषाओं में अलग है। प्रचलित रूप से जो हम कविताएं सुनते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं, वो छंदबद्ध भी होती हैं और उनमें राइमिंग भी होता है। कुछ कुछ स्थानों पे आधुनिक कविता में दोनों मुक्त रहते हैं। गौड़ जी वेद के 6 अंग, अब देखिए वेद के 6 अंग बताए हैं: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंदस। तो इतिहास, पुराण, स्मृति और न्याय ये उपांग हैं, उप अंग हैं। तो ये एक बहुत ही तकनीकी जानकारी है, लेकिन साझा करना अच्छा रहता है। ऐसी बातें हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानना चाहिए हमें कि जो वेद हैं, जो चतुर्वेद हम सुनते हैं, फिर उनके उपवेद हैं, उपनिषद हैं, इस प्रकार से, तो उसमें क्या होता है, उनके कंटेंट का
जो उसके पिलर क्या हैं, उसके डिफाइनिंग पॉइंट्स क्या हैं, वो हैं शिक्षा होगी, उसमें व्याकरण होगा, कल्प होगा समय, ज्योतिष होगा, निरुक्त होगा, निरुक्त मुझे भी जानना होगा कि ये क्या इसका अर्थ होता है, और छंदस होता है, छंद क्या होता है छंद, है ना। और चारों वेद ऋग युज साम तथा अथर्व में ही चार उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अथर्व वेद भी सम्मिलित हैं। वर्णों में शिक्षा का, अर्थ संघों में व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, इतिहास, पुराण और उपवेद भी सम्मिलित हैं। तो ये एक ऐसी विशेष जानकारी है जो और विस्तार में जिसके बारे में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना मूलभूत तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए। हाँ, ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इस श्लोक में वाणी को विनायक के पहले रखने तथा उनकी गणेश जी के साथ वंदना करने के भाव महानुभावों ने अनेक कहे हैं, और जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि वाणी और भक्ति नारी वर्ग और विनायक और ज्ञान पुरुष वर्ग हैं। वाणी को प्रथम रखकर यह दर्शाया है कि इस ग्रंथ में भक्ति की प्रधानता होगी। प्रथम वाणी की वंदना करके उनसे गणेश जी की वंदना के हेतु वाच शक्ति प्राप्त की है। गणेश जी की वंदना के लिए पहले वाच शक्ति चाहिए, उसके लिए पहले वाणी की वंदना की है। आदि कवि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीता याश्चरितम महत, अर्थात रामायण में श्री सीता जी का ही महान चरित्र है। सती शिरोमणि से गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वत्र श्री सीता जी की वंदना श्री राम जी से पहले की है। तो इस प्रकार से स्त्री तत्व को, देवी तत्व को पुरुष से, देवता से ऊपर रखते हुए पहले वंदना की है। ये यहां पर हमें जानने योग्य विषय है। फिर एक अगली बात आती है कि गणेश जी की वंदना और सरस्वती माता की वंदना क्यों की, करनी नहीं चाहिए, क्यों? कोई कोई महानुभाव यह शंका करते हैं कि अपने इष्ट देव यानी राम जी को छोड़कर तुलसीदास जी ने वाणी विनायक की वंदना क्यों की। इस शंका में ही दूषण है। इसमें यह मान लिया गया है कि अनन्य उपासक अपने इष्ट देव के अतिरिक्त किसी और की वंदना नहीं करते। यह एक भारी भूल है। अनन्यता का यह अर्थ नहीं है कि वह अपने इष्ट देव को परिच्छिन्न बना दे, ऐसा नहीं होता है। अनन्य उपासक संपूर्ण जगत को सीताराममय देखता है और सभी की वंदना करता है। वह माता पिता गुरु को ही नहीं वरन अपने से छोटों की भी वंदना करता है। तो फिर गणेश जी को कैसे भूल जाएंगे या उनकी उपेक्षा कैसे कर देंगे? काव्य रचना के लिए सरस्वती जी के स्मरण और मंगल तथा विघ्न विनाशन के लिए श्री गणेश जी के स्मरण की रीति सदा से ही व्यवहार में रही है। और अब इसको ऐसे भी समझाया, ये बहुत ही सुंदर तर्क है कि श्री राम जी की ओर से जो जिस कार्य के अधिकार पर नियुक्त है उस कार्य के लिए उनकी प्रार्थना करने में कोई हानि नहीं। तो वो बता रहे हैं कि श्री राम जो सर्वोपरि सर्वसत्ता है, उन्होंने ही सरस्वती जी को और गणेश जी को ये कार्य दिए हुए हैं। तो उनको जो कार्य दिए हैं उसके लिए आप उनकी पूजा अर्चना कर लें, कोई समस्या नहीं। इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे हम शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करते हैं। अब कोई कहे कि आपके इष्ट देव यदि कृष्ण हैं, राम हैं, विष्णु भगवान हैं, शिव जी हैं, तो आप उन्हीं की पूजा कर लो। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से और उस चंद्रमा की चांदनी को ग्रहण करने से, उसमें खीर प्रसाद रख के उस खीर प्रसाद में उस चांदनी का मिश्रण होके उसको खाने से जो हमें स्वास्थ्य लाभ होने वाला है वो तो चंद्रमा ही कर रहे हैं, और वो उनको कार्य दिया हुआ है, वो चंद्रमा ही वो कार्य कर रहे हैं। तो उनकी पूजा करने में हम अपने इष्ट का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, अपने इष्ट को हम छोटा नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा की पूजा करने से हम उनको नीचा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और श्री राम भक्ति के नाते वाणी विनायक की वंदना की गई है।
विनय पत्रिका में भी श्री गोस्वामी जी ने इसी भाव से श्री विघ्न विनाशक शुभ मूर्ति गणेश जी की वंदना प्रथम ही की है। तो यहां पर व्याख्या प्रथम श्लोक की समाप्त होती है। समाप्त तो नहीं, मैं फिर से बता दूं कि मैंने उन अंशों का पाठ किया है जो हमारे आपके जानने के लिए, समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको इसी तरह से जुड़े रहना है और बस इतना करना है कि सुनना है, देखना है। आगे आप इसमें और अध्ययन करना चाहें तो आपको भी मानस पीयूष अपने घर ले आनी चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। अन्यथा आपके लिए यदि इतना ही पर्याप्त हो तो सुनिए और गुणिए और इसे आगे भी प्रेषित करते रहिए। जय सिया राम।